हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। आज हम बात करने वाले हैं सोशल फॉरेस्ट्री की। तो क्या होता है सोशल फॉरेस्ट्री, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में से जानेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके कंपोनेंट क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन है उसको कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि रेगुलरली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम एग्जांपल से समझेंगे कि जो फॉरेस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री होती है एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, सपोज आप इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ एक पार्क है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप क्रिकेट खेलने जाते हो या फिर पार्क में क्या है घूमने जाते हो। तो वहाँ पे क्या है कि जो ट्रीज वगैरह है उसके शेड में, ठीक है, गर्मी के दिनों में उसके शेड्स वगैरह में आप क्या करते हो, रिलैक्स करते हो, अपने आप को तरोताजा महसूस करते हो, है ना। तो जो ये पार्क है उस पे ट्रीज वगैरह जो लगे हैं, उसका केयर कौन करता है, आप ये सोचो कि उसकी देखभाल कौन करता है, उसकी प्लांटेशन वगैरह कौन करता है ना। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है बेसिकली इन्हीं सभी चीजों को डील करती है कि जो हम लोगों ने जो पार्क वगैरह आप देख रहे हो उसमें जो ट्री वगैरह है उसका केयर हो गया, उसकी प्लांटेशन है और उसकी प्रोटेक्शन है ना। तो ये सभी जो है हम लोगों को सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं जो बेसिक डेफिनेशन है सोशल फॉरेस्ट्री की। देखिए, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, उन्होंने जो सोशल फॉरेस्ट्री को डिफाइन करा है, इन्होंने डिफाइन करा है कि सोशल फॉरेस्ट्री एक मैनेजमेंट है जिसमें कि आप क्या करते हो, फॉरेस्ट को मैनेज करते हो, उसकी प्रोटेक्शन करते हो, है ना, थ्रू एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना। और यहाँ पे आप क्या करते हो कि इन्वायरमेंटल और सोशल जो व्यू पॉइंट है उस पे हम लोग का ज्यादा फोकस रहता है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है ना। ये आपकी डेफिनेशन एफआरआई के द्वारा है। सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग सोशल जो अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग बोलते हैं कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। उसी तरह आप सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन अदर वर्ड्स में आप ऐसे लिख सकते हो कि सोशल फॉरेस्ट्री जो है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये जो हमारा बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। हिंदी में आप इसे ऐसे देख लीजिए कि जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है ने सामाजिक वानिकी को इस प्रकार परिभाषित किया है। कैसे किया है, तो वनों का प्रबंधन और संरक्षण तथा बंजर भूमि का वनीकरण, एफोरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स और बैरन लैंड, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास सहायक बनना है। ठीक है, मेन यहाँ जो फोकस होता है वो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट पे दिया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप इसे सामाजिक वानिकी, लोगों की वानिकी, लोगों द्वारा वानिकी और लोगों के लिए वानिकी का अभ्यास है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स होगी, है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स तो है कितनी है हमारी की जो लोकल नीड्स है। क्योंकि हमने देखा कि जो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस है करना है, तो सबसे पहले लोकल नीड्स। तो लोकल नीड्स किन किन चीजों के लिए होगी, एक तो आपका फ्यूल वुड वाला हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा कि जो टिम्बर है ना, स्मॉल टिम्बर हो गए, साथ ही साथ फॉडर वाला पार्ट हो गया। तो ये सभी चीज जो है वो लोग सॉरी, ये सभी चीज जो है ये आपका लोकल नीड्स में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होती है कि यहाँ पे आपको एक जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। किसके लिए, तो लोकल जो पीपल है उनके लिए। इसी के साथ जो तीसरी ऑब्जेक्टिव्स है ये है हमारी कि कैसे हम क्या करें, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है ना, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको आप क्या करो, कैसे हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। चौथी जो इसकी ऑब्जेक्टिव है ये है हमारी कि आप जो है, जो लैंड है, पर्टिकुलर लैंड है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है सही मायने में हम कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास जो है बैरन लैंड पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से वहां पे प्लांटेशन कराएंगे, एफॉरेस्टेशन कराएंगे, है ना, जिससे कि क्या है कि उसकी जो यूटिलाइजेशन है, वो जो लैंड पड़ा हुआ है, लैंड रिसोर्स, उसकी यूटिलाइजेशन सही से हो पाए। पांचवी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो एस्थेटिक वैल्यू है ना, उसको उसको क्या करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू को इनहेंस करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सोशल फॉरेस्ट्री की। अब हम बात करते हैं स्कोप्स की, ठीक है, कि इसके क्या क्या स्कोप है। तो पहली स्कोप क्या है, सबसे पहली तो हमारी हो जाएगी एफॉरेस्टेशन, आप कहीं एफॉरेस्टेशन कर रहे हो। दूसरी रिफॉरेस्ट्रेशन। देखिए, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में बेसिकली ये अंतर होता है कि रिफॉरेस्टेशन मतलब आप पुनः दोबारा वहां फॉरेस्टेशन कर रहे हो, यानी कि एक पर्टिकुलर साइट है, वहां कभी फॉरेस्ट हुआ करता था, बट सम रीजन्स और ह्यूमन नीड्स क्या हुआ कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, है ना, और आप वहां जाके फिर से प्लांटेशन कर रहे हो, तो वो रिफॉरेस्टेशन के अंदर आता है। वर्ड यहाँ री है। और एफॉरेस्टेशन का मतलब कि ऐसा लैंड जो क्या है, सालों से बैरन पड़ा हुआ है, आप वहां जाके प्लांटेशन कर रहे हो, तो वो एफॉरेस्टेशन के अंदर आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है कि आप मान के चलो, वो वाइल्ड वाइल्ड लाइफ पार्क्स वगैरह है, वहां आप प्लांटेशन कर रहे हो, वहां पे आप मैनेज कर रहे हो ट्री को। इसी के साथ ही साथ आप मान के चलो रोड साइड, ठीक है, रोड साइड जो है प्लांटेशन आप कर रहे हो, ये स्कोप के अंदर आएगा, है ना। तो ये सभी कुछ स्कोप्स हैं जो कि हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट्स को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली आपको फार्म फॉरेस्ट्री, जिसे हिंदी में कृषि वानिकी कहते हैं, है ना, ये हो गई। दूसरी है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, जिसे विस्तार वानिकी कहते हैं। तीसरी है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, जिसे मिश्रित वानिकी। चौथी है रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जिसमें कि अनवत भूमि का पुनर्निवास, और आपकी रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री आती है, जिसे कि मनोरंजन वानिकी भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, फार्म फॉरेस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट्री का प्रैक्टिसेस चलता है, ये हमारा इन एंड अराउंड, ठीक है, इन एंड अराउंड फार्म लैंड, ठीक है। तो ऐसी फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री ऐसी फॉरेस्ट्री है जिसमें कि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो इन एंड अराउंड फार्म लैंड होता है। ये आपकी फार्म फॉरेस्ट्री हो गई। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में जो जो हमारा जो कन्वेंशनल एरिया है, ठीक है, कन्वेंशनल एरिया है, जैसे कि मान के चलिए फॉरेस्ट वगैरह, उससे हटकर हम क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट्री की एक्सटेंशन करते हैं, प्लांटेशन वगैरह करते हैं। सपोज मान के चलिए कहीं बैरल लैंड है, वहां आपने प्लांटेशन कर दी, या फिर क्या है, रोड साइड आप प्लांटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सभी चीज जो है आपकी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में आती है। इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्री की। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो ट्री स्पीसीज है उसको ले लेते हैं, हमारी श्रब्स हो गई, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप शेल्टर बेल्ट से समझ सकते हो। शेल्टर बेल्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज वगैरह के साथ साथ श्रब्स वगैरह को प्लांट करते हैं टू प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और शेल्टर किसके किससे प्रोवाइड करते हैं, तो आप सनलाइट से प्रोवाइड कर सकते हो, विंड से प्रोवाइड करवा सकते हो, है ना, फ्रॉस्ट से प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये हो गई आपकी मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड में आप क्या करते हो कि जो लैंड डिग्रेड हो रहा है वहां पे आप क्या करोगे, प्लांटेशन कर दोगे। सपोज मान के चलो आपने एफॉरेस्टेशन ही कर दिया, रिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो ये है। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, हाई सीनिक ब्यूटी क्रिएशन करते हैं। सपोज कि मान के चलिए जो पार्क वगैरह है, हम वहाँ प्लांटेशन वगैरह करके रखते हैं, सो दैट कि हम क्या करें, मॉर्निंग वॉक में जाएं तो हम जो ग्रीनरी है उसको देख के हमें क्या है, एक अच्छा सुकून मिलता है ना, रिलैक्स फील करते हैं। तो ये रिक्रिएशनल पर्पस के लिए होता है, ठीक है, एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी इसे कहते हैं। तो ये हो गई कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं अपनी बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो ये क्या है, आपको जो आपकी जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, ये सप्लाई आपको देता है कि फॉडर के केस में मान लीजिए, इसी के साथ फ्यूलूड के लिए, है ना, तो ये सप्लाई इंक्रीज करता है फ्यूलूड और फॉडर का। दूसरा क्या है, बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है,
ठीक है। तीसरी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है, इसको मेंटेन करके रखता है। चौथी अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो बैरन लैंड है, ठीक है, जो हमारा बैरन लैंड है या आप मान के चलो जो वेस्ट लैंड है ना, इसकी क्या है, सही तरह से क्या है, यूटिलाइजेशन आप कर पाते हो, है ना। कोई लैंड पड़ा है सालों से बंजर, तो वहां पे क्या किया आपने, प्लांट लगा दिए कुछ एस्थेटिक पर्पस के लिए या प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो ये यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही साथ क्या है कि जो प्रमोशन ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे बूस्ट मिलता है। छठा एडवांटेज आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग एक बर्डन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको ये कम करता है, रिड्यूस बर्डन ऑन नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है हमारी उस पे बर्डन ये कम करता है। मान के चलिए बैरन लैंड है, वहां पे आपने ट्रीज वगैरह लगा दिया, अब हार्वेस्ट आप उसको करोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो नेचुरल फॉरेस्ट है उस पे बर्डन कम हो जाता है। वैसे नहीं तो क्या है, सारे लोग जो है नेचुरल फॉरेस्ट को ही फेल करते चले जाएंगे, और लास्ट में क्या है कि आप देख रहे हो रिजल्ट, आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है ना। इसी के साथ ही साथ जो सातवीं बेनिफिट्स आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोग जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक कार्बन स्टॉक क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि जो ट्रीज वगैरह है उसमें कार्बन कंटेंट होता है। आप क्या कर रहे हो कि जितने हम ट्रीज लगाएंगे वो क्या करता है, आप जानते हो कि ट्री क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, वो एब्जॉर्ब करके वो अपने में कार्बन क्या है, स्टोर हो जाता है उसमें। तो हम क्या है, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो कार्बन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इमिशन हो रही है, उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या है, फॉरेस्ट। तो ये है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपका। इसी के साथ ही साथ बेनिफिट्स आपको ये देखने को मिलेंगे कि आपको जो ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, इसमें इससे जो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं तो जो नौवीं बेनिफिट्स आप ये लिख सकते हो कि जो हमारा सॉइल हेल्थ है ना, सॉइल इरोजन है, इसको रिड्यूस करता है, ठीक है, इन सभी चीज। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलर वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चलते रहे। और ये टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों का अब आ चुका है, तो जो आज हम लोगों ने अभी जो लेक्चर यहाँ पे देखा, तो 3-4 घंटे के अंदर जो है आपको जो पूरा वीडियो का लेक्चर है, इसकी शॉर्ट जो है, शॉर्ट समराइज नोट्स जो है वो कोशिश करूंगा मैं कि आपको अवेलेबल करा दूं। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।